तो स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के टेस्ट की श्रृंखला में। ये 5वां टेस्ट है और जो शीर्षक है वो है आदिकाल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि काव्य भाषा के धरातल पर नाथ पंथियों का क्या रुझान मिलता है। काव्य भाषा के धरातल पर नाथ पंथियों का क्या रुझान मिलता है। विकल्प है तत्सम के प्रति आग्रह, सर्व निषेधात्मक धार्मिक दृष्टि, तद्भव का प्रभाव और सर्वसमावेशी बहुलतावादी दृष्टि। तो काव्य भाषा के धरातल पर नाथपंथियों का रुझान है सर्व समावेशी बहुलतावादी दृष्टि। नेक्स्ट है कि नाथपंथियों की पंचमेल भाषा का किस प्रवर्ती काव्यधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। नाथपंथियों की पंचमेल भाषा का जो प्रवर्ती काव्यधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा वह है संत काव्यधारा। नेक्स्ट है कि नाथपंथियों की काव्य संवेदनाओं का विकास किस काव्य में दिखता है। तो नाथपंथियों की जो काव्य संवेदनाओं का विकास है वो संत काव्य में दिखता है। आगे देखिए कि नाथपंथियों का नकारात्मक पक्ष क्या है। विकल्प हैं गृहस्थ जीवन की उपेक्षा, स्त्री भोग की प्रधानता, राजसत्ता का गुणगान और सांप्रदायिक दृष्टिकोण। तो इनका जो नकारात्मक पक्ष है वह है गृहस्थ जीवन की उपेक्षा करते हैं नाथ। अगला है कि अंतः साधना की गहन अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नाथों ने किस काव्य शैली का विकास किया। तो क्या पूछा गया है, नाथों की काव्य शैली। विकल्प दिए गए हैं कवित्त, दोहा, उलट बांसी और चौपाई। तो क्या हो जाएगा, उलट बांसी। नेक्स्ट है कि नाथों ने किस प्रवर्ती काव्यधारा के लिए वैचारिक आधार निर्मित किया। एक ही प्रकार के प्रश्न घुमाकर पूछे जा रहे हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा। फिर है पौमचर्यु। आसान सा प्रश्न है कि पौमचर्यों के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। नेक्स्ट है कि पौमचर्यु में किसका जीवन वृत्तांत है। पौमचर्यु में जो है विकल्प है राम सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और ब्रह्मकाली। तो पौमचर्यु में राम सीता का जीवन वृत्तांत है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 63 महापुरुषों का वर्णन करने वाली रचना महापुराण। देखिए कितनी सूचना मिल गई आपको कि ये जो रचना है महापुराण वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। कितने महापुरुषों का वर्णन है, 63। और इसके रचनाकार कौन है महापुराण के, तो आप जानते हैं महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्पदंत की महापुराण किस विधा की रचना है। पुष्पदंत की जो महापुराण है, विकल्प है खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू और मुक्तक। तो ये जो महापुराण है ये क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट है धनपाल की कृति कौन सी है। विकल्प दिए गए भविष्यत कहा, पौमचर्यु, नय कुमारचर्यु और पाहुड़ दोहा। तो धनपाल की कृति है भविष्यत कहा। नेक्स्ट है कि रहस्यवादी जैन काव्य परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश के लेखक कौन है। विकल्प हैं राम सिंह, हेमचंद्र, जो इंदु और स्वयंभू। तो परमात्मा प्रकाश के लेखक हैं जो इंदु। अगला सवाल है कि पाहुड़ दोहा, ये पाहुड़ दोहा के कवि कौन है। तो पाहुड़ दोहा के कवि हैं राम सिंह। तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, लोक भाषा में लिखित संस्कृत व्याकरण की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न, इसी प्रश्न से आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे। सबसे पहला तो ये भी पूछा था परीक्षा में, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्याकरण ग्रंथ है और पूछा गया है कि किसकी कृति है। तो विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट और अब्द रहमान। तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर भट्ट। नेक्स्ट देखिए है कि दामोदर भट्ट की उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं गद्य, नाटक, पद्य और कहानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर भट्ट की जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ है और गद्य में है। नेक्स्ट है कि मैथिली संस्कृत, मैथिल संस्कृत और भाषा की विशेषताओं को समझाने वाली वर्ण रत्नाकर किसकी रचना की। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट और गोनू झा। तो वर्ण रत्नाकर के जो लेखक हैं वो कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति। नेक्स्ट है कि जयदेव की श्रृंगारिकता और कालिदास की स्वच्छंदता का प्रभाव किस पर पड़ा है। क्या लिखा है, जयदेव की श्रृंगारिकता और कालिदास की स्वच्छंदता का प्रभाव। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव पड़ा है विद्यापति पर। अगला प्रश्न है कि जन प्रचलित पद्य, पहेलियां, मुकरियां का प्रभावी प्रयोग किसने किया है। तो आप जानते हैं पहेलियां और मुकरियों का प्रयोग किया है
अमीर खुसरो ने। फिर है कि फारसी, उर्दू, ब्रज, खड़ी बोली की संश्लिष्ट भाषागत विशेषताओं से संपन्न रचनाएं किसकी हैं? तो फारसी, उर्दू, ब्रज और खड़ी बोली से संश्लिष्ट भाषागत रचनाएं ये खुसरो की हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल में अरबी लिपि में रचना करने वाले दक्षिण के कवि बंदे नेवाज, शाह सिराजी तथा सबरस की रचनाओं को किस भाषा की रचना मानी जाती है? तो ये जो बंदे नेवाज हैं, शाह सिराजी हैं और सबरस हैं, इनके रचनाओं की भाषा जो है वो है दक्षिणी उर्दू। क्या है? दक्षिणी उर्दू। नेक्स्ट है कि बज्जियत घोर निशान राण चौहान चहुदिश पृथ्वीराज रासों में युद्ध वर्णन का सजीव चित्रण करने वाली भाषा इसकी क्या है? पृथ्वीराज रासों की जो भाषा है वो पूछा गया है। विकल्प है पिंगल, ब्रज, डिंगल और अवधि। तो इसकी जो भाषा है वो क्या है? डिंगल है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों में किस छंद को आविष्कृत किया? पृथ्वीराज रासों में, देखिए सवाल है कि पृथ्वीराज रासों में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासों में। फिर है कि परमाल रासों में, परमाल रासो किसकी कृति है? परमाल रासो कृति है जगनिक की। किस छंद का आविष्कार हुआ है परमाल रासों में? विकल्प है कवित्त, दोहा, मत, मतग, यंद और आल्हा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आल्हा। आगे संदेश रासक अब्दुल रहमान कहाँ के निवासी थे? संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि भी माना है। और पूछा गया है ये कहाँ के निवासी थे? विकल्प है मिथिला, अवध, मुल्तान और राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा मुल्तान। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रादुहा, इसके लेखक कौन है? कुशल लाभ। पूछा गया है ढोला मारू रादुहा की रचना कहाँ हुई? तो ढोला मारू रादुहा की रचना कहाँ हुई? विकल्प है मिथिला, राजस्थान, अवध और मुल्तान। तो इसकी रचना हुई ढोला मारू रादुहा की राजस्थान में। और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है कि किस आदिकालीन महाकवि का संबंध लोक काव्यधारा में दिल्ली केंद्र से रहा है? तो आप जानते हैं अमीर खुसरो का जो है संबंध दिल्ली केंद्र से रहा है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में। धन्यवाद।